हेलो एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और बेसिक कॉन्सेप्ट करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कर रहे थे। ये 5.1 का कुछ क्वेश्चंस बच गया था, उसी के बारे में है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 5.1 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ये बता रहा है कि इसको चेक करना है कि ये एपी बना रहा है। अगर ये एपी बनता है, अगर ये एपी में है नंबर, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे A1 है, A2, A3, A4 ये सारा है। ठीक है, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस। D1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 होता है 4 माइनस 2, हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। सेकेंड टाइम में जब डिफरेंस 2 निकालते हैं तो 8 में से 4 चला जाएगा, 8 में से 4 गया तो कितना बचा 4। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अच्छा D3 भी हम लोग निकाल करके देख सकते हैं। D3 अगर निकालना चाहेंगे तो 16 में से 8 जाएगा, 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा 8। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि D1 जो है वो D2 के इक्वल नहीं है ना। डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है और हम लोग को पता है कि जब डिफरेंस इक्वल नहीं होता है तो ये एपी में नहीं होता है। तो ये चूंकि एपी में है ही नहीं तो आगे हम लोग को टर्म निकालने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर ये एपी में होता तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास A1 दिया हुआ है 2, A2 दिया हुआ है 5/2 और फिर ऐसे ही बढ़ रहा है। इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो पहले हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं D1। ये हो जाएगा 5/2 माइनस 2, ये A2 में से A1 को माइनस किया है। ठीक है, 5/2 का मतलब होता है 2.5, इसमें से 2 चला जाएगा तो हाफ बचेगा, कोई इशू नहीं है। डिफरेंस 2 अगर हम लोग निकालना चाहेंगे सेकंड डिफरेंस, तो सेकंड डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, A3 माइनस A2। A3 है 3, इसमें से माइनस कर रहे हैं 5/2, है ना। आप इसको एलसीएम निकाल करके बना सकते हैं। वैसे 3 में से 2.5 जाएगा तो हाफ बचेगा। ठीक, क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है कि D1 जो है वो D2 के इक्वल है। आप D3 भी निकाल सकते हैं, सेम आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एपी में है, इट इज इन एपी, ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा यहीं पे निकल गया था 1/2, है ना। कॉमन डिफरेंस तो सब जगह इक्वल होगा, तो कॉमन डिफरेंस 1/2 आ गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स बोला है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें 4th टर्म तक दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा 5th टर्म आ जाएगा। और हम लोग कॉन्सेप्ट वाला क्लास में ही डिस्कस किए थे कि नेक्स्ट टर्म हम लोग कैसे बढ़ाते हैं, सीक्वेंस को आगे कैसे बढ़ाते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो प्रीसीडिंग टर्म होता है इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। प्रीसीडिंग टर्म मतलब जो ये वाला दिया हुआ है, जैसे A5 निकालना है तो इससे पहले वाला टर्म में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। A4 हमारे पास है 7/2, इसमें कॉमन डिफरेंस अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8/2, 4 हो जाएगा। ठीक है, 8/2 का मतलब 4। A6 अगर हमको निकालना है तो इसका प्रीसीडिंग टर्म मतलब A5 में हम लोग D को ऐड करेंगे, तो A5 हमारे पास 4 आ गया है और ये हाफ। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो कितना 2 आ जाएगा, 8 + 1 ये आ जाएगा 9/2। कोई इशू नहीं होना चाहिए। A6 2 टर्म निकला, हम लोग को 3 टर्म निकालना था। अब हम लोग यहाँ से A7 निकाल लेंगे। A7 कैसे निकलेगा, प्रीसीडिंग टर्म में से, मतलब A6 में D को ऐड कर देंगे। तो A6 हमारे पास कितना आया है 9/2, ये 9/2 आया है, कॉमन डिफरेंस 1/2 है, 10/2 हो जाएगा जो कि 5 हो जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसमें कॉमन डिफरेंस भी निकल गया और नेक्स्ट 3 टर्म्स बोला था, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1.2 और फिर -3, -3.2 है, -5.2 ऐसे करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिफरेंस 1। डिफरेंस 1 निकालेंगे तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 है हमारे पास -3.2 और इसमें हम लोग माइनस करेंगे किसको, A1 को, -1.2 है, -1.2। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये आता है -3.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2। इसको ऐड करें, ये माइनस और प्लस क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे 3, ये 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। साइन ग्रेटर का होता है, यहाँ पे ये ग्रेटर है तो ये -2.0, इसका मतलब ये -2 है। कोई इशू नहीं होना चाहिए।
डिफरेंस 1 निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं डिफरेंस 2। ठीक है, सेकंड टाइम अगर हम लोग डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 है हमारे पास -5.2। ठीक, इसको माइनस करेंगे -3.2 को, तो कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है। -5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3.2। डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो 0, और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। साइन ग्रेटर का होता है तो ये माइनस होगा। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, तो कोई इशू तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है इसका मतलब ये AP में है। लिख देंगे यहाँ पे कि D1 जो है वो D2 के इक्वल है। आप D3 भी निकाल सकते हैं, D3 भी निकालेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो अगर ये इक्वल आ रहा है डिफरेंस, इसका मतलब ये AP में है, इट इज इन AP, ये AP में है। अगर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस पूछा था, कॉमन डिफरेंस तो हमारा आ ही गया -2। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछा है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोग निकालेंगे। 1 2 3 4, इसमें 4th टर्म तक दिया हुआ है तो हम लोग A5 निकालेंगे। A5 कैसे निकलता है अभी बताएं, है ना। A5 निकलता है, इसका प्रीसीडिंग टर्म है, मतलब A4 में हम लोग D को ऐड कर देंगे। A4 है हमारे पास -7.2, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया है -2। ठीक है, तो ये -7.2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाता है, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। तो ये -7.2 और ये -2 कितना आ जाएगा, -9.2। अच्छा, -9.2 नहीं आएगा, -7.2 है और ये -2 है, तो ये 2 है मतलब 2.0 है। माइनस माइनस दोनों प्लस करेंगे, ये इतना और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, -9.2। कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ये हमारा 5th टर्म निकल गया। आगे 3 टर्म निकालना था, उसमें एक ही टर्म निकला है अभी। A6 निकालना है नेक्स्ट, तो A6 निकालेंगे कैसे, इसका प्रीसीडिंग टर्म जो है A5, इसमें D को ऐड करेंगे। A5 आ गया है हमारे पास 9.2 -9.2, और कॉमन डिफरेंस है हमारा कितना है, -2 है। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -9.2 और प्लस माइनस -2 हो जाएगा। 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, -11.2 आ जाएगा। ये कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट A7, 7th टर्म हम लोग को निकालना है, तो इसका प्रीसीडिंग टर्म में क्या करेंगे, D को ऐड कर देंगे। A6 है हमारे पास -11.2, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया था -2, तो ये -11.2 प्लस माइनस -2 हो जाएगा। 11 टू कितना हो जाएगा, 13, तो -13.2। तो ये 3 टर्म पूछा था, तो तीनों टर्म हम लोग का निकल गया, कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -10 -6 -2 और 2, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है। इसको चेक कर लेते हैं पहले कि ये AP में है या नहीं है। पहले हम लोग डिफरेंस 1 निकाल लेते हैं, A2 -A1 कर लेते हैं, तो ये -6 है -10 है। ठीक है, तो -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, सेकेंड टाइम से हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस, A3 -A2, तो ये है -2 और इसमें माइनस करना है -6 को, तो कितना आ रहा है, -2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का। यहाँ भी 4 का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ भी 4 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि D1 और D2 इक्वल है, D1 इज इक्वल टू D2, ये इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये इट इज़ इन AP, इट इज़ इन AP, ये AP में है। अगर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस पूछा था, कॉमन डिफरेंस आ गया है 4। नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछा था तो निकाल लेते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स बोले तो 1 2 3 4th टर्म तक दिया हुआ है, A5 निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है, A4 + D, प्रीवियस टर्म वाला में प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। तो A4 है हमारे पास 2 और कॉमन डिफरेंस जो आ गया है वो आ गया है 4, तो कितना आ जाएगा, 6। इसका नेक्स्ट टर्म A6 जो है कैसे निकलेगा, A5 में D को ऐड करेंगे, तो A5 आ गया है 6 और कॉमन डिफरेंस 4, कितना आ जाएगा, 10। A7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A6 + D, और A6 हमारा कितना है, 10, कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 + 4 40। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारा निकल गया। ठीक है, चलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे a1 दिया हुआ है 3, a2 दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2 और फिर 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ऐसे ही आगे सीक्वेंस बढ़ रहा है। चेक कर लेते हैं ये AP में है कि नहीं। डिफरेंस 1 निकालते हैं तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे। a2 हमारे पास कितना है 3 प्लस रूट 2 है ना, 3 प्लस रूट 2 हमारा है। इसमें हमको माइनस करना है किसको, a1 को, तो 3 यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक, अब जरा देखिए ये प्लस 3 है और ये माइनस 3 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, रूट 2 आ गया। कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। ये a2 था 3 प्लस रूट 2, इसमें से माइनस करना है a1 को, 3 को माइनस किए, प्लस माइनस कट गया और रूट 2 बच गया। सेकेंड टाइम जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, a3 है ना, अब इसमें a3 में माइनस करेंगे। ये a1 था, a2 था, ये वाला a3 है, तो a3 है 3 प्लस 2 रूट 2, कोई इशू नहीं है। a3 में क्या माइनस करेंगे, a2 को, तो a2 हमारे पास क्या है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, इसी को माइनस करना है ना। ब्रैकेट में लिखना जरूरी है क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2 है ना, ये -3 और ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस रूट 2 हो जाएगा। ये 3 से ये 3 कट गया। अब हमारे पास बच क्या गया 2 रूट 2, ये वाला 2 रूट 2 और ये माइनस रूट 2। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये 2 रूट 2 है और ये रूट 2 है, ये रूट 2 है, इसका मतलब 1 यहाँ पे छिपा हुआ रहता है। 2 रूट 2 में से 1 रूट जाएगा, 1 रूट 2, तो ये 1 रूट 2 बचता है। 1 चूंकि लिखते नहीं है तो यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो सिर्फ 1 रूट 2 बचेगा। 1 रूट 2 कहने का मतलब सिर्फ रूट 2 बचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि रूट 2 से रूट 2 खत्म हो गया तो 2 बचेगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें 2 टाइम्स रूट है और इसमें 1 टाइम्स रूट है, तो 2 टाइम्स रूट में से 1 टाइम्स रूट जाएगा तो 1 टाइम्स रूट बचता है। क्लियर, कोई इशू नहीं होना चाहिए। d1 और d2 हम लोग देख रहे हैं सेम आ रहा है ना, d1 इज इक्वल टू d2, ये इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये AP में है ना, ये AP में है, तो इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टर्म निकालेंगे है ना। क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसमें दिया हुआ है A4 तक शायद दिया हुआ है, A1 A2 A3, ये A1 है, A2 A3 A4, ठीक है। A5th टर्म निकालेंगे हम लोग, तो A5th टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, और 4th टर्म हमारा कितना है 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया है रूट 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पूछा था, ये कॉमन डिफरेंस तो आ गया था रूट 2। अच्छा 3 प्लस 3 रूट 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 3 प्लस 3 रूट 2 और 1 रूट 2, ये 3 टाइम्स रूट 2 है और ये 1 टाइम्स रूट 2 है, तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स और 1 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये 4 रूट 2 हो जाएगा। कोई इशू नहीं है। चलिए एक और देख लेते हैं ऐसा वाला ऐड करके। यहाँ पे A6 हमको निकालना है, तो A6 कैसे निकलेगा, 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। 5th टर्म हमारा कितना है 3 प्लस 4 रूट 2 है ना, ये हमारा 5th टर्म आया था अभी। इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे रूट 2 को, कोई इशू नहीं है, तो ये 3 हो जाएगा प्लस ये 4 टाइम्स रूट 2 है और ये 1 टाइम्स रूट 2 है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स रूट 2, तो ये 5 टाइम्स रूट 2 हो जाएगा। A6 निकल गया, कोई इशू नहीं होना चाहिए। A6 निकालना है हमको है ना, चलो A6 हम लोग निकाल लेते हैं। A6 तो निकल गया। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है A7, तो इसमें क्या करेंगे A6 प्लस D। A6 अभी निकला था 3 प्लस 5 रूट 2 और कॉमन डिफरेंस है रूट 2, ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2, ये 5 टाइम्स रूट 2 है, ये 1 टाइम्स रूट 2 है, 6 टाइम रूट 2 आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारा निकल गया, कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2 0.22 0.222 ऐसे सीक्वेंस बढ़ रहा है। चेक कर लेते हैं पहले AP है या नहीं। पहले हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 है ना, A2 कितना है 0.22, माइनस करना है कितना 0.2, पॉइंट वाला को थोड़ा अच्छे से हम लोग माइनस करके देखेंगे। 0.22 में से 0.2
2 को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0, 2 0.0 कितना आ रहा है 0.02, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये D1 में क्या किए हम लोग, ये A2 में से A1 को जब सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा डिफरेंस आ गया 0.02। डिफरेंस सेकंड टाइम जब निकालेंगे तो A3 में से क्या करेंगे, A2 को माइनस करेंगे। A3 हमारा है 0.222, माइनस करना है A2 को 0.22, सब्ट्रैक्ट करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये है 0.222, इसमें हम लोग को माइनस करना है 0.22। क्लियर, यहाँ कुछ नहीं है 0, ये 2 हो जाएगा 0.0, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0.002 आ रहा है। क्या लग रहा है, ये डिफरेंस इक्वल है? अभी ऊपर में जो डिफरेंस आया था वो है 0.02 और ये है 0.002। इसका मतलब है कि ये जो D1 है और D2 है वो दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो लिखेंगे इट इज़ नॉट इन AP, इट इज़ नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 -4 -8 -1/2, अच्छा -12 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। -4 -0 कितना आ रहा है, -4 ही आएगा। सेकेंड टाइम जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये -8, ठीक है, इसमें इसको माइनस करेंगे, अभी इसमें इसको माइनस किए थे, अब इसको इसमें माइनस करेंगे। -8 -4, तो ये हो जाएगा -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये एक्चुअल में डिफरेंस कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ भी -4 था, यहाँ भी -4 है। डाउट है तो D3 निकाल के दे सकते हैं। A3 में से A2 को माइनस कर, -12 है, इसको माइनस करना है -8 से। ठीक है, -12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -4 आ गया। यहाँ भी माइनस, तो डिफरेंस हम लोग क्या देख रहे हैं, सब इक्वल है। D1 इज इक्वल टू D2, D3 भी इक्वल है ना, आप इज इक्वल टू D3 भी कर सकते हैं। सारा यहाँ पे डिफरेंस क्या इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि AP में है, इट इज AP, ये AP में है। तो AP में है तो हम लोग नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, A फिफ्थ, फोर्थ टर्म तक तो दिया हुआ है 1 2 3 4, A फिफ्थ कैसे निकालेंगे, A4 प्लस D। A4 हमारा कितना है, -12, ठीक है, और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आया था, -4, तो कितना हो जाएगा ये -16, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाता है। ठीक, A सिक्स अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, A फिफ्थ में D को ऐड कर देंगे। A फिफ्थ हमारा -16 आया है और कॉमन डिफरेंस -4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये -20 हो जाएगा। A सेवेंथ टर्म अगर निकालना हो तो A6 प्लस D। A6 कितना है हमारे पास, A6 आया है -20, ठीक है, कॉमन डिफरेंस -4 आया है, तो कितना हो जाएगा, -24। 3 टर्म पूछा था, तीनों टर्म हो गया, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है -1/2 -1/2 -1/2 ऐसा। ठीक, बहुत सिंपल सा है, आप खुद से इसको ट्राई कीजिए क्योंकि सब में डिफरेंस इक्वल लग रहा है, या तो फिर देख ही लीजिए, है ना। D1 हम लोग निकालेंगे तो ये -1/2 माइनस करेंगे और ये -1/2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। A2 में से A1 को माइनस कर रहे हैं तो A2 है -1/2, माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन, और A1 है -1/2, तो कर दिए -1/2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1/2, कट के कितना हो जाएगा, -1/2 + 1/2, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 0। चलो सेकेंड टाइम हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। A3 - A2, A3 कितना है, -1/2, माइनस करेंगे फिर से कितना, -1/2 को, तो इसमें भी सेम ही आ रहा है, -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, 0। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस जब सेम है तो बोलेंगे कि ये AP में है ना, इट इज़ इन AP, ये AP में है। अच्छा, अगर ये AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछा है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स इसमें क्या होगा, देखिए A फिफ्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 + D, और यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं, A4 हम सब तो वही है, -1/2 -1/2, और इसमें +0 भी कर देंगे तो कितना आएगा, -1/2, तो A सिक्स भी कितना आ जाएगा, -1/2, A सेवेंथ भी कितना आ जाएगा, -1/2। क्लियर, कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
13927। ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, खुद से ट्राई कर लीजिएगा, सेम है सब वैसे ही। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ से D1 कितना है, D1 निकाल लेते हैं पहले। D1 निकालेंगे तो 2a माइनस ए, 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, डिफरेंस 2, इसमें इसको माइनस करके देख लेते हैं, तो 3a माइनस 2a कितना आ जाएगा a, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, D1 D2 क्या है इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब कि ये AP में है। अगर ये AP में है, इट इज़ इन AP, ये AP में है। इसका नेक्स्ट हम लोग निकालना है, A फिफ्थ निकालना है। क्या करेंगे, A4 प्लस D, A4 कितना है हमारे पास 4A, प्लस कॉमन डिफरेंस A आया है तो कितना हो जाएगा 5A। इस तरह से सिक्स्थ टर्म निकालना है तो हो जाएगा 6A, सेवन्थ टर्म निकालना है तो हो जाएगा 7A। क्यों, A ऐड करते चलेंगे, 4A में ऐड करेंगे तो 5, फिर 6, फिर 7A, ऐसे ही आते चलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9th नंबर, ये 11th नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें क्या है। हमारे पास A जो दिया हुआ है, मतलब A1 A है, ये सेकंड टर्म थर्ड फोर्थ ऐसे, हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। डिफरेंस है हमारे पास A² माइनस A, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको थोड़ा सा, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, मतलब A² माइनस A करेंगे, ठीक। अब A² में से तो A माइनस होगा नहीं, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, इसमें स्क्वायर है, इसमें नहीं है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे A माइनस 1 बचेगा, कोई दिक्कत। A² माइनस A था, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम लोग A को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे A बच गया और यहाँ पे -1 बच गया। डिफरेंस 2 निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2 होता है ये, तो A3 हमारे पास कितना है, देखो A3 है हमारे पास A³ माइनस A2 कितना है A²। अब जिस तरह से यहाँ किए थे, देखिए A³ में से A² को हम लोग डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली माइनस नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा A² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ A² जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे A बच गया माइनस, यहाँ पे A² बच, ये बाहर आ गया है, कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे 1 बच गया। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे A है, यहाँ पे A² है, नहीं आ रहा डिफरेंस सेम, तो D1 और D2 जो है वो इक्वल नहीं है। अगर ये नहीं है इक्वल तो इसका मतलब है कि ये AP में नहीं है, AP नहीं है तो आगे कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, रूट वाला क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन हम अगर स्किप भी करें तो कोई इशू नहीं है, पहले वाला वीडियो में हम बताए हुए हैं ये, ठीक। रूट वाला ही क्वेश्चन बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, रूट वाला इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ये है और एक ये भी है। चलो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि √3, √16, ये √6, √9, √12 ये AP में है कि नहीं है। एक पहले वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं पहले वाला वीडियो में, तो उसमें देख सकते हैं। ये देखिए √3 जो है, हम लोग पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे है √6 माइनस √3, ऐसे तो हम लोग डायरेक्टली माइनस कर नहीं सकते, है ना। इसमें हम लोग डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, ये √6 में से √3 को हम लोग डायरेक्टली माइनस नहीं करते, लेकिन इसको हम एक चीज़ लिख सकते हैं, ये जो √6 है इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। या तो इसको हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं, इसको हम √3 × √2 ऐसा लिख सकते हैं। ये √6 के जगह पे √3 × √2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे फिर -√3 है, ठीक। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है और एक टर्म ये है, दोनों में √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बच जाएगा √2 - 1, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। √6 में से √3 हम लोग डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, अलग अलग है। √6 को हम लोग √3 × √2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 2 = 6, तो ये √6 ही लिखा हुआ है, माइनस √3। हम लोग देख रहे हैं कि इस टर्म में और इस टर्म में क्या है, √3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिए। अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे √2 बच गया और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बच गया, है ना। चलिए हम लोग सेकेंड टाइम अगर डिफरेंस निकाल करके देखते हैं तो ये हो जाएगा A3 - A1। अभी इसमें से इसको माइनस किए थे, अब इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं, √9 माइनस √6, ठीक है। √9 का मतलब हमको पता है कितना होता है, 3 होता है, और √6 को हम लोग अभी बताएं कि क्या लिख सकते हैं, इसको √3 × √2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे समझना है कि इस दोनों टर्म में भी कुछ कॉमन है, लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा है। क्या कॉमन है, सोच रहे होंगे यहाँ पे 3 है,
यहाँ पे रूट में है, कुछ भी नहीं है तो कॉमन नहीं है। कॉमन है जब कभी भी सिर्फ नंबर लिखा हुआ होता है, इसका मतलब इसमें 2 टाइम्स रूट होता है। जैसे अगर कहीं पे 5 लिखा हुआ है तो क्या 5 को हम 5 में ऐसे √5 इंटू √5 नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √5 को √5 से करेंगे तो √25 आएगा, और √25 का मतलब 5 ही तो होता है ना। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं सिंगल नंबर लिखा हुआ है, इसी तरह से अगर कहीं 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं √7 इंटू √7। क्यों? क्योंकि √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √49 आएगा, जिसका एक्चुअल मतलब होता है 7। ठीक, तो ये हम लोग कर सकते हैं ऐसा। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है, अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें 2 टाइम्स रूट है, और √3 इंटू √3। तो एक बार हम लोग √3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, एक बार हम लोग √3 कॉमन ले लिए। इसमें 2 टाइम्स √3 था, 1 टाइम्स ले लिए हैं, तो 1 टाइम्स √3 तो बचा हुआ है, माइनस इसमें से √3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? √2 बच गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल है। यहाँ पे है √3 और √2 - 1, यहाँ √3 है, √3 माइनस √2 है। कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो D1 जो है वो D2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये AP में नहीं है। अगर ये AP में नहीं है तो आगे कुछ नहीं करना। ठीक, कोई इशू नहीं है। नहीं समझ में आया हो एक बार और देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 14। यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब 1 है, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 है, 7 का स्क्वायर का मतलब 49 है, और ऐसे ही ये दिया हुआ है। हम लोग चेक करते हैं ये AP में है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं D1, ये हो जाएगा 9 - 1, 8 आ जाएगा, है ना। सेकेंड टाइम्स अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो ये हो जाता है A3 - A2। ये एक्चुअली क्या होता है? ये होता है A2 - A1, तो A2 में से A1 को माइनस कर दिए, है ना। अब A3 - A2 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 49 - 9, कितना आ जाएगा? 40। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो D1 जो है वो D2 का इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये AP में नहीं है। इट इज़ नॉट इन AP। AP है ही नहीं है। नहीं है तो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और ये है 73। चेक करते हैं ये AP है या नहीं। D1 निकालते हैं तो 25 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा? 24। सेकेंड टाइम जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 49 - 25। क्लियर? चलो हम लोग माइनस करके देख लेते हैं। 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2। अच्छा, यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 आ गया, इसका मतलब ये AP में है। डाउट है तो एक और टर्म आप चेक कर सकते हैं, D3। D3 कैसे चेक करेंगे? इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 73 - 49 तो कितना आ जाएगा? माइनस करते हैं, कितना आ रहा है? 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ भी 24 आ रहा है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि AP में है। यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये AP में है। D1, D2, D3 सब क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। अगर ये सारा इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये AP में है। AP में है तो नेक्स्ट हम कॉमन डिफरेंस तो पता चल ही गया इसका 24। जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं जो भी AP में है उसमें 2 चीज़ पूछा था, एक तो कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस जो AP में वो तो पता चल जा रहा है क्या है। अगला नेक्स्ट टर्म जो होगा 3 टर्म्स वो हम लोग देख लेते हैं। ये 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है तो A 5th टर्म है, इसमें क्या होगा? A4 + D। तो A4 कितना है हमारा? 73 है, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? 24। 7 और 3, ये 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। तो ये 97 आ गया नेक्स्ट टर्म। इसी तरह से हम लोग अगर 6th टर्म निकालना चाहेंगे तो 6th टर्म कैसे निकलेगा? A 5th में D को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 97 + 24। ये 7 और 4 कितना? 11, 1 हो जाएगा। 9 और 2 11 और 1 12 हो जाएगा। ठीक है। अगर 7th टर्म निकालना है तो 7th टर्म कैसे निकलेगा? A6 + D, और A6 हमारा आया है 121 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? 24। ऐड कर देते हैं, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, और ये 1।
145। तो नेक्स्ट हम लोग को 3 टर्म्स निकालना था, 3 टर्म्स निकल गया। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था 5.1 का। तो आज इतना ही रहने देते हैं, 5.1 कंप्लीट हो चुका है और आगे 5.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।